कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हमारे साथी, क्रांतिकारी साथी। और जब मैं क्रांतिकारी कहता हूं तो पंडाल में लगना चाहिए कि यहाँ पर खूब सारे क्रांतिकारी बैठे हैं। मैं आज जो भी आपसे बातें करूंगा वो बातें आपके मन के लिए नहीं होगी, आपकी बुद्धि के लिए नहीं होंगी, आपकी आत्मा के लिए होगी। और आपकी आत्मा तक मेरी आवाज पहुंचे, उसके लिए आपको थोड़ी देर अपनी आत्मा को जगाना होगा। उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। 2 मिनट 3 मिनट इस पंडाल को आध्यात्मिक बनाएंगे। इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर जो स्वर है, शब्द है, उसको ओंकार बोलते हैं और कहते हैं कि वो मूल ध्वनि है। ये जो हम बोलते हैं ये बात के शब्द हैं। वो जो मूल ध्वनि है वो कैसे निकलती है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद आप उस स्वर का उच्चारण करेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं आपको पहले बोल के बता देता हूं कि जब ओंकार बोलते हैं तो कैसा लगता है। उसके बाद आप लोग 3 बार ओंकार बोलेंगे। उसके बाद देखिएगा किस तरह की ऊर्जा, किस तरह की शक्ति आपको महसूस होती है और किस तरह से सारी बातें जैसे ऊपर से आ रही है मेरे माध्यम से आपकी आत्मा तक पहुंचेंगी। जब हम ओंकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपको बोलना है। मैं आपको कहूंगा कि 3 बार आप बोलेंगे। एकदम मन को शांत करें और मेरी बात को, मेरे इस आवाज को सुनें। आपको इस तरह से उच्चारण करना है। एक साथ आप सारे लोग ऐसे बोलेंगे, पहले वो बोलेंगे थोड़ी देर, फिर मैं बोलेंगे और उस आवाज को सुनेंगे, महसूस करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं। शुरू करिए। जोर से बड़ी आवाज आनी चाहिए, पंडाल शर्माई मत। अब आपका मन कुछ शांत हो, जो मन के माध्यम से व्यवधान आता है वो थोड़ा कम हो, तब मेरी बात आप तक सही सही पहुंचेगी। जो काम हम करने जा रहे हैं अभिनव राजस्थान के माध्यम से, वो काम क्या है ये आपको जान लेना चाहिए। आप लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं तो मेरी जाति को देख के इकट्ठा नहीं हुए। मैं कोई चमत्कारी अवतारी पुरुष हूं और उसकी बातों से मोहित होकर आप मेरे साथ इकट्ठे नहीं हुए। आप इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। और अच्छा बनाने का सीधा सीधा तरीका यह है कि राजस्थान में हम जहां कहीं भी रहते हैं, जो कोई भी काम करते हैं, खेती का करते हैं, पशु पालते हैं, हाथ से कुछ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी आमदनी ठीक हो, जिससे हमारा परिवार सम्मानजनक जीवन जी सके। हम सब लोग चाहते हैं। हम कह नहीं पा रहे हमारी समस्या क्या है। हमारी मूल समस्या राजस्थान में यही है कि हम लोग अपने परिवार के साथ इतनी आमदनी चाहते हैं ताकि हमारी सारी जरूरतें उससे पूरी हो जाए। ऐसा
सब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए वो हमको आराम से मिल जाए, और हम ये चाहते हैं कि सरकार के किसी भी दफ्तर में हम लोग जाएं तो वहां हमारी इज्जत हो, ताकि लोकतंत्र सार्थक हो सके। ये चीजें मैं नहीं, आप सभी भी चाहते हैं, लेकिन कभी हम इकट्ठे होकर कहते नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं जैसे लगता है तो मैं चाह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि पार्टियों का राज हो गया, नेताओं का राज हो गया, इसको गोली मारो, भगाओ इस सबको यहां से, आपका खुद का राज स्थापित करो, आपको अजीब लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? 10 साल से मैं गीत गा रहा हूं, आपका खुद का राज, खुद का राज, जो संविधान में लिखा है। फिर आम लोगों को लगता है ये कोई बात नहीं गया, हमारा कौन सा राज? राज तो फलानी पार्टी का, फलाने नेता का, फलाना मुख्यमंत्री का, मेरा कौन सा राज? बात घुसती नहीं है अंदर। उसका मुख्य कारण है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे। कोई आदमी किसी के यहाँ नौकरी कर ले 20-30 साल तक, मुनीम रह जाए, उसके बाद उसकी फैक्ट्री खुद की हो जाए, तो भी हम 20-30 साल तक उसके दिमाग से गुलामी की जाती है। बार बार झाड़ू लगाने की कोशिश करता है, बार बार वो वैसा व्यवहार करता है जैसा अभी भी मुनीम है। हम लोग 1000 साल तक गुलाम रहे। बाहर के लोगों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया, हमारा ईमान भ्रष्ट किया, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। हम सहन करते रहे, कुछ नहीं बोले। ये जो 1947 में आजादी मिली है उसके लिए भी हम नहीं गए। आज जिस तरह से आप गांव गांव से निकल कर आए हो, ऐसे 1947 की आजादी के लिए नहीं गए। कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से इस देश को आजाद कर दिया। उनमें एक नाम हमारे सामने जयनारायण जी व्यास का है, एक नाम हमारे सामने भगत सिंह जी का है। आप क्या सोचते हैं कि जयनारायण जी व्यास जब जोधपुर में मीटिंग करते थे, इतने लोग उनके साथ आते थे? 5 लोग 6 लोग जानवर गेट में धरना देते। हम भगत सिंह का बहुत नाम लेते हैं, लेकिन भगत सिंह को फांसी हुई तो हिंदुस्तान के लोग घर से बाहर निकल के सड़कों में थोड़े आ गए थे, क्योंकि वो चले गए इसलिए हम उनको माला पहना के सम्मान करें। लेकिन जब उनका बलिदान हुआ उस समय उन्होंने उनको कितना साथ दिया। आज हम ये जो काम करने जा रहे हैं अभिनव राजस्थान का, ये वैसा ही काम है, ये क्रांतिकारी काम है, जल्दी से समझ में आने वाला काम नहीं है, इसलिए हमको बहुत टाइम लग रहा है। मैं यहाँ पे जाति की बात करूं, बिरादरी की बात करूं, संप्रदाय की बात करूं, एकदम समझ में आती है, आकर्षण होता है। मैं किसी दूसरे आदमी की बुराई करूं, उसके साथ गाली गलौज करूं, एकदम रस आता है। अरे थोड़ी देर और बात करो। पूरे राजस्थान के लोग अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, ये सब जो जमूर हैं इनकी बातों को सुनने के लिए। कौन सा जमूरा क्या कह रहा है? मैं जमूर इसलिए कहता हूं कि इनका उस्ताद कोई और है, ये मैं जानता हूं, आपको नहीं पता है। दिल्ली में बैठे लोगों का उस्ताद कोई और है, जयपुर में बैठे लोगों का उस्ताद कोई और है, और ये जो छोटे बड़े आपको तमाशे दिखाने उनका भी उस्ताद और है। मैं उनको जानता हूं जो पैसे देते हैं, जो टेंट लगाते हैं, जो खर्चा करते हैं, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन उनके बारे में बोलता नहीं। आपको लगता होगा ये मेन आदमी, ये मेन आदमी नहीं, इसके पीछे कोई और है, वो आपको नजर नहीं आता। इसलिए आपको दिल्ली से जयपुर में जगह जगह ऐसे हीरो दिखते हैं, वो थोड़े दिनों बाद बिका जाते हैं, या फिर उनके लिए काम करते हैं जिन्होंने पैसा दिया टेंट का। इस टेंट का पैसा मेरे कार्यकर्ताओं ने दिया है। हमारा पूरा ज्ञान कार्यकर्ताओं के पैसे से चलता है। हम कभी भी गठबंधन की बात नहीं करते, किसी से गठबंधन करेंगे। हम किसी भी आदमी को ये जगह नहीं देना चाहते, हम आपको जगह देना चाहते हैं। चाहे तो हम भी किसी आदमी के यहाँ बैठ जाए, फिर ठीक है, टेंट वेंट का खर्चा कर, गाड़ियों का खर्चा कर, हमको भीड़ दिखाने। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोग इकट्ठे करते हैं, चाहे नरेगा के मजदूर लेकर हमको भीड़ दिखानी है। मुझे एक नागरिक के रूप में शर्मिंदगी की होती है, मिस्टर मुख्यमंत्री, ये भीड़ किसको दिखाना चाह रहे हो? नरेगा के लोगों को लाके किसको भीड़ दिखाना चाहते हो? फिर नरेगा में काम ही क्यों कर रहे हैं? अगर तुम इनका भला चाहते हो तो फिर नरेगा में काम क्यों कर रहे हैं? इनकी
दिखा के इन्हीं का शोषण करने का तरीका ढूंढ रहे हो। हर जगह यही खेल चल रहा, भीड़ लाओ, भीड़ लाओ, भीड़ दिखाओ। मुझे इस भीड़ सबसे चिढ़ है। भीड़ होती है जानवरों की, भेड़ों की, गायों की, भैंसों की, वो भीड़ होती है। इतना बड़ा वरदान ऊपर वाले ने हमको दिया, हमको इंसान बना दिया। हम क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो चीज होती है उसका महत्व नहीं समझते। हम ये समझ नहीं पा रहे हमारा इंसान होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप गली में भटकती गाय को, कुत्ते को पूछो क्या हालत है उसकी, वो आपकी मेहरबानी पे जिंदा है, आप रोटी डालेंगे, चाय डालेंगे। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, क्षमता दी है, आप किसी पर निर्भर नहीं हो। आप अपनी रोटी बना भी सकते हैं, उगा भी सकते हैं, खा सकते हैं, और आप चाहे जो कर सकते हैं। भगवान ने आपको 100 साल के हिसाब से बनाया, अंदर बुद्धि डाली खूब सारी, इतनी बुद्धि डाली कि आप अपने जीवन को किसी भी राहत में बदल सकते हैं। एक रात आपने ठीक से सोच लिया, दूसरे दिन आपका जीवन बदल जाता। लेकिन इस तरह की शिक्षा स्कूल में मिल नहीं रही, माता पिता ये बात बता नहीं रहे, इसलिए निराशा में बैठे हैं सारे लोग। कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। और फिर निराशा में हम लोग तमाशा देखते हैं, तरह तरह के तमाशे वो जमूरे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आम जनता उनको बड़े चाव से देखती है। वो कठपुतलियां किसी और की, उनको कोई नचाता उतना नाचते हो, फिर उनको उस कठपुतली में मजा नहीं आता, कोई और ढूंढ लेते हो। मैं उन सबको गहराई से जानता हूं, नजदीक से जानता हूं। कठपुतली मैं भी हूं, मैं ऊपर वाले की कठपुतली हूं, वो चलाता हूं। इस कारण मेरा रास्ता मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि मैं जो भाषा बोल रहा हूं भाषा अलग है, मैं जो काम चाहता हूं काम अलग है। लेकिन मैंने तय कर रखा कि इस काम को पूरा करना। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बड़ी सिंपैथी हमदर्दी दिखाते हैं, पास में आ गए थे, बात तो हमारी ठीक है। मैं उनको कहता हूं और क्या ठीक नहीं है। जब मेरी बात ठीक है, जब मैं खुद ठीक हूं, तो उनको कहता हूं आप ठीक नहीं हो, आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, या तो बात ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं हो। 10 साल में हम बहुत आगे पहुंचे, बहुत आगे आ गए। अब आज दूसरी बातें नहीं करते, मैं आपको खुली बात करना चाहता हूं। खुली बात ये करना चाहता हूं कि आप सबके मन में ये चलता है कि आखिर ये पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी। आज आपके सामने मैं पूरी डिजाइन रख रहा हूं, हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे, हम कैसे कामयाब हो गए। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सब लोग कहते हैं बातें अच्छी है, लेकिन जब तक आप चुनाव नहीं जीतोगे इनको लागू कैसे करोगे। 2023 का विधानसभा चुनाव हम बहुत हंसते गाते नाचते जीतेंगे, कैसे जीतेंगे वो आपके सामने बता रहा हूं। पहली बात, इन 5 सालों में हमको लोगों ने बहुत देखा, हमने जो काम किया लोगों को पसंद आया। हमने गायों के लिए काम किया, पसंद आया। हमने फसल बीमा के लिए काम किया, किसान के खाते में पैसे आए, उनको बड़ा पसंद आया। हमने वार्ड पंचों का आपकी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, हमने पुलिस कांस्टेबल का काम तुम्हारी ड्यूटी 8 घंटे करना चाहते हैं। हमने मेहंदी को फसल का दर्जा दिलवाया। कोई 20 मुद्दों पर हम लगातार रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में राजस्थान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको हमारे बारे में पता है। ये हमारी जीत का पहला लक्ष्य है। 22,000 गांवों में, हर गांव में 15 से 20 लोग ऐसे हैं, जब मैं गाड़ी रोकता हूं कहते हैं आपकी वो बात अच्छी थी, आपकी वो बात अच्छी थी, और किसी के लिए नहीं बोलते। ये मेरी और मेरे साथियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान के 22,000 गांव में, हर गांव में 15-20 लोग हमको जानते हैं। ये जो बात कह रहे हैं बात बहुत जोरदार है। ये हमारी पहली जीत हो गई। अब इसको वोटों में कैसे बदलेंगे,
कि यही लोग जो 15-20 लोग हमारे लिए बोलते हैं कि आपकी बात अच्छी है, वो घर से बाहर निकल के हमारा झंडा पकड़ लेंगे। हम आपका झंडा पकड़ रहे हैं, हम आपके लिए प्रचार करेंगे। वो घर से बाहर कैसे निकलेंगे, उनकी हिम्मत कैसे होगी? उसके लिए हमको हमारे संगठन को मजबूत करना होगा। हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी राजस्थान की 50 तहसील ऐसी है जहां पर हमारा संगठन बन गया है और हमारे संगठन में सब तरह के लोग हैं। मैं कभी भी छत्तीस कौम और सर्व समाज इस तरह की बातें नहीं करता, क्योंकि जो आदमी ज्यादा करता है छत्तीस कौम सर्व समाज में बहुत जातिवादी व्यक्ति होता है। उसके अंदर में कोई चीज छुपी हुई है, उसको दबाना चाहता है। हम किसी की जाति पूछते ही नहीं। हमारे संगठन में जो भी काम करते हैं उनकी एक ही जाति और राजस्थान के निवासी है और राजस्थान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम संगठन मजबूत कर रहे हैं और 1 तारीख से हम लोग इस संगठन को और तेज गति से मजबूत करेंगे। फिर हमारे कैंडिडेट कौन होंगे, कैसे होंगे? पिछली बार हमने प्रयोग करके देख लिया। 150 जगहों पर हमारे उम्मीदवार थे राजस्थान में। ये एकमात्र पार्टी ऐसी है, हम लोग ज्यादा बकबक नहीं करते, प्रचार फालतू और झूठा नहीं करते, लेकिन ये एक पार्टी ऐसी है जिसके उम्मीदवार गंगानगर के अंदर साधु शहर में था अपने खर्चे पे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में हमारा उम्मीदवार था हमारे खर्चे से। 2018 की बात बता रहा हूं। बाड़मेर के सीयू में हमारा उम्मीदवार था, अलवर के बहरौल में हमारा उम्मीदवार था, राजस्थान के कोने कोने में हमारे उम्मीदवार थे और इतने प्यारे उम्मीदवार थे। वो जहां कहीं भी प्रचार करने के लिए गए, लोगों ने कहा बात बहुत जोरदार है, लेकिन लेट आए थोड़े, क्योंकि हम लोग सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए थे, चुनाव आ गया था दिसंबर में। अभी भी मैं कहीं जाता हूं तो मुझे कहते हैं आपका कैंडिडेट तो वो था ना। यार इतने लोग थे पैसे वाले, बड़ी बड़ी जो पार्टियां कहलाती उनके कैंडिडेट थे, उनके बीच में हमारा एक साधारण परिवार का कैंडिडेट अभी भी उनके मन में घुसा हुआ। पिछली बार की हमारी तैयारी कम थी, हम लेट है, इस बार हम जोरदार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे कैंडिडेट कैसे होंगे, योग्य होंगे। और स्पष्ट बात यह भी है, उनको उस एरिया में सब जानने चाहिए। अचानक से किसी एक आदमी को उठा के आप फॉर्म भरा देते हो, उससे चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे कैंडिडेट को एरिया के लोग जानने चाहिए। फिर हमारे कैंडिडेट के पास कुछ पैसा भी होना चाहिए। चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए। कम से कम 15-20 लाख रुपए उसकी जेब में होने चाहिए खर्च करने के लिए। और जब हमारे 200 कैंडिडेट इस तरह के आएंगे जिनके पास साधन है 5 पैसा खर्च करने को, तो हम चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस बार हमारे कैंडिडेट्स को पहले पूछेंगे, बात तेरी अच्छी है, हमारा भी मन करता है तेरे लिए कुछ करें, लेकिन ये चुनावी घमासान ऐसा है, इसमें पैसा चाहिए भाई, गाड़ियां चाहिए, पैसा चाहिए। इस बार हम उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी बरतें। लेकिन हमारे उम्मीदवारों को कौन तय करेगा, कौन फाइनल करेगा? क्या वो मेरे पास आएंगे और मैं उसको साइन करके टिकट पकड़ा दूंगा? नहीं, हम राजस्थान की पहली पार्टी बनेंगे जिसका उम्मीदवार उस क्षेत्र के कार्यकर्ता मिलकर खुला चुनेंगे। वो तय करेंगे बैठ के, हमने तय किया। और मेरी नहीं मानेंगे हो, आप कौन हो गए हो, मेरी नहीं मानेंगे। और वो उसका प्रचार करेंगे। अब इस प्रचार के लिए पैसा कहां से आएगा? अब हम भीख मांगेंगे लोगों से पैसे के लिए। अभी तक हमने नहीं कहा, हमने रसीद बुक नहीं छपाई अभी तक, हमने पैसा मांगा ही नहीं लोगों से। ये छोटे मोटे आयोजन होते हैं, हम लोग कर लेते हैं आपस में। अब 2 तरीके हैं, एक तो जो दूसरी पार्टी करती है, बिक जाए, किसी के यहाँ गिर रह जाए, फिर चुनाव जीतने के बाद वो जहां के वहां साइन करें कि जोधपुर में मुझे प्लॉट चाहिए, उसको प्लॉट दें, मेरे को यहाँ पे होटल बनाएंगे, होटल बना दें उसको,
तो एक बहुत आसान रास्ता है दोस्तों, पार्टी बनी हुई है, मंच बना हुआ है, आपको हर जगह हम देखेंगे और आपको आगे मत देने लगे, वोट देने का मन हो गया, लेकिन जीतने के बाद हम आपके लिए रहेंगे, इसकी गारंटी है। जिसकी बातें खाएंगे उसकी हाजिर हो जाएंगे। आज कई बार लोग कहते हैं मोदी जी वही काम करते हैं, अडानी जी कहते हैं वही मोदी जी को हवाई दिए, उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने उनके घर का पैसा थोड़ी है। जहां पे देखो 3-3 हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, जहां पे देखो गांव में गाड़ियों पे पैसे दे रहे हैं, कैसे भी पैसा तो लोग आने चाहिए, सारी टीवी दिखा रही है। मोदी जी के पास कहां पैसा है, पार्टी के पास कहां पैसा है, पैसा अडानी जी ने दिया। अब वो जैसा कह रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। वो कहेंगे खेती के लिए कानून लाना पड़ेगा मोदी जी के हाथ में, ऐसा कानून लाओ चाहे मैं जितना माल ग्राम किसानों से ले लूं और सस्ते भाव में ले लूं और महंगे भाव में दुनिया में देश में ऐसा कानून लिया हो, वो लिया है। आपको क्या लगता है गहलोत साहब अपने मन से काम करते हैं? बोल कोई पाता नहीं है, अखबार बोल नहीं पाते, पूरे दिन उनकी चर्चा रहती है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, वो वही काम करते हैं जो उनके आका बोलते हैं। इसलिए मैं सबको कठपुतलियां कहता हूं। ये जो छोटे छोटे तमाशे कर राजस्थान में, ये भी कठपुतलियां। आपको बाहर में पता चलेगा यार, हम जो सोच रहे थे ये तो खुद है, तो खुद नहीं है, 2 दिन उनके पास है। जयपुर में आपने पिछले दिनों देखा होगा, खूब सारी जातियों के सम्मेलन हुए, लोग बड़े चले मेरी जाति का सम्मेलन है, मेरी जाति का सम्मेलन है। मैं हंस रहा था। वो टेंट एक ही आदमी का, हेलीकॉप्टर बचाने वाला एक ही, वो जो चला रहा है वो एक ही आदमी है। वो 2-4 बार मुझे दिखा भी, और यहां कैसे आके बैठ गया, आगे ऐसे मैं बाहर आ गया। राजस्थान के लोग नहीं जानते, जाट समाज का महाकुंभ है, कुमार समाज का महाकुंभ है, माड़ी समाज का, अही समाज का रैली लगा दी बड़ी। मैं जानता हूं विद्याधर के स्टेडियम में वो जो लगता है टेंट, वो कैसे लगता है, उसका पैसा कौन देता है? वही एक ही हेलीकॉप्टर सब पे फूलों की बारिश कैसे कर देता है? लोग भाव हो जाते हैं यार, क्या करें, जाति वाला मामला है, गाड़ी बैठ के चलो। वो अपना खेल खेलते हैं। वो कभी भी बाहर गया तो उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। मैं सबको जानता हूं, तो चुपचाप देखता हूं तमाशे, मुझे अपना काम करना है। हमारे पास एक रास्ता है, हम भी किसी की कठपुतली बन जाए जल्दी से, ताकि फटाफट आपको लगे कि मैं हेलीकॉप्टर गया हूं और मैं अगली मीटिंग वहां अटेंड कर रहा हूं, अगली बार कर रहा हूं, खुद कर रहा हूं। आपको भी मजा आ जाएगा, मजा आ गया। ऐसे हम चाह रहे थे, अरे आप ऐसा नहीं चाह रहे थे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको 4 दिन मजा आएगा, फिर मैं आपका शोषण करूंगा, उससे भी बुरा जो पहले वाला कर रहा था, क्योंकि मेरा मालिक मुझे बोलेगा ये काम कर। मैं वो काम नहीं करना चाहता। मुझे इस तरह की जीत नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की सफलता नहीं चाहिए, मेरी कोई भूख ही नहीं है, मेरी कोई भूख ही नहीं है। मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया। ऐसे बोला मुझे ये बनना, वो बनाया, ये बनना, वो बनाया, गाड़ियां बंगले मैंने सारे देख लिए। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं मेरी गाड़ी में ड्राइवर चलाए। वो जिनको भूख है जयपुर में बंगला हो, दिल्ली में बंगला हो, फिर लोग मुख्य अतिथि बनाएंगे, आगे पीछे घूमेंगे, फिर मैं थानेदार को फोन करूंगा। मैं उस चक्कर में नहीं हूं। मैं चाहता हूं मेरा फोन नहीं चले, आपका फोन चले। आप क्यों भोले बना रहते हो? नहीं, आप फोन कर दो, हम तो आपसे कह देंगे। क्यों कहते फिर रहे हो? क्यों जिसको वोट दे रहे हो उसके दरवाजे में जाके बैठ रहे हो? जिसको वोट देते हो कुछ बनाते हो, फिर उसके दरवाजे बैठे साफ करते हो, साफ निकले क्या, साफ आए क्या, फिर उनके चेहरे दाढ़ी को पकड़ने ले जाते हो, साफ चलो हमारा छोटा सा काम है। आज जोधपुर के इस पंडाल में आप जो हजारों लोग बैठे हो, आप ये बात सुन लो। मैं उस पूरी कहानी को खत्म करना चाहता हूं। मैं बड़े काम पर लिखा हूं। फोन चलेगा आपका खुद का, जेब में जो फोन चलेगा हर गैर उठाएगा उसको, और ऐसी इच्छा पैदा करो अंदर, नहीं तो बुरी तरह से मारे जाओगे आने वाले समय में। आपको आज बता रहा हूं,
मैं वो आदमी हूं जो पूरी दुनिया पर नजर रखता हूं। आपने अखबार में आज नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं ध्यान रखता हूं रूस राज क्या हुआ है। रूस में कल कौन था जो टैंक लेके मास्को के पास आ गया? कितने शक्तिशाली राष्ट्रपति को किसने चुनौती दे दी और राष्ट्रपति हाथ जोड़ रहा है, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूं आप जी, किसी और देश में चला जा, और भेजा। सब पर नजर रखता हूं दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहा है। मेरी गारंटी है राजस्थान का कोई भी राजनेता, कोई भी अफसर मेरे सामने बैठ के 10 मिनट बता दे किसानों की स्थिति तेरे पास क्या प्लान है, बोल, मैं तेरे लिए वोट मांगूंगा। किसान की स्थिति कैसे सुधरेगी? कोई प्लान नहीं है, एबीसीडी नहीं जानते इस चीज की। हम आगे तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तुम्हें पता है किसानों का कर्जा कितना है? राजस्थान के बजट में कितने पैसे हैं? आपके पास 1 लाख रुपए है और आप किसी को 10 लाख की यहां कैसे भर सकते हो? मैंने पिछले दिनों कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था टीवी पे, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, पहली लाइन थी, लोगों ने खूब तालियां बजाई। मेरे मिलने वाले उसने मुझे पिछले चुनाव में कहा, सर मैं नानी के लिए आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे? बोले ऐसे मामा, मेरा मामा है ना, उसको 1 लाख का कर्जा है, तो मैं नानी के लिए कांग्रेस वाले माफ कर देंगे। बड़े भय बोले उसने मुझे बताया आगे। वो जैसे वादे कर रहे हैं और ढेर वादे लेकर आ जाएंगे। 5 किलो राशन, 500 रुपए का सिलेंडर, इस तरह की बातें करके आपको राजी करने की कोशिश करेंगे। आप राजी भी हो जाएंगे? भाई इलाज तो फ्री है, इलाज तो 10 लाख में है, 1 रुपये नहीं लागे। मेरा सवाल यह है कि वो इलाज जो आपका जयपुर में धक्के खाते हो रहा है, तो जोधपुर में धक्के खाते हो रहा है, वो इलाज आपके गांव के पास वाले कस्टर में क्यों नहीं हो रहा है? सही इलाज तो वो करना है। आप लोगों को समझना है, राजस्थान में 3000 पोस्ट है डॉक्टरों की, जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, जो कान के, नाक के, आंख के, गले के, टांग के, महिलाओं के, बच्चों के डॉक्टर होते हैं। 3000 डॉक्टरों की पोस्ट है, 500 भरी हुई है, 2500 खाली है। वो खाली होने के कारण आपकी टांग टूट जाएगा, आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है क्योंकि कस्टम पोस्ट खाली है। ये बात नहीं उठे, इसके लिए उन्होंने एक बीमा वाली पद्धति लगा रखी है। एक बीमा कंपनी को कह रखा है तुम लोग पैसे और कोई इलाज कराना, आप उस महीने का पैसा तुम्हें देना। वो पैसा उस कंपनी को कितना दे रहे हैं? 2500 करोड़ रुपया। वो 2500 करोड़ रुपया उनको उस कंपनी को देना मंजूर है, लेकिन गांव-गांव में अस्पताल खोलना नहीं आएगा, उस कंपनी को दे देंगे। जैसे फसल बीमा कंपनी को पैसा दे रहे हैं, हमारी आंखों के सामने पैसा जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। मैं अकेला तड़पता हूँ, रात को होता हूँ। किसान मस्त है स्वामी जीवन में, किसान मस्त है जातिवादी नेताओं के मोबाइल देखने में। वो क्या कह रहा है? किसको टिकट मिल रहा है यहाँ से? और मैं तड़प रहा हूँ, तेरा 1.5 लाख रुपया जा रहा है, तेरा 2 लाख रुपया मेरी आंखों के सामने जा रहा है। अभी चूरू में जिला मुख्यालय में किसान बैठे हैं, मैंने परसों का समर्थन किया और किसी और संगठन से 750 करोड़ रुपया किसानों का बना था क्लेम, कंपनी ने दिया 250 करोड़ रुपया, प्रीमियम जमा था 350 करोड़ रुपया। सीधे सीधे चूरू के किसानों का 500 करोड़ रुपया वो कंपनी लेके भाग गई। कितने एमएलए वहां से जीते, कितने एमपी जीते, किसी ने चुनाव नहीं किया, कलेक्टर ने चुनाव नहीं किया। क्यों चुनाव नहीं किया? 500 करोड़ का क्या मतलब होता है? 500 करोड़ रुपए में मैं सोचता हूँ चुनाव के किसानों को नींद नहीं आनी चाहिए सारी रात। मैं उनको बोला तुम कैसे नींद ले लेते हो, कैसे खाना खा लेते हो, शर्म आनी चाहिए। इन 500 करोड़ रुपए से तुम्हारे बच्चों की फीस भर सकते थे, इलाज करा सकते थे, चंदे चढ़ा सकते थे, भाड़े में बहुत कुछ काम कर सकते थे। तुम्हारी आत्मा कैसे मर गई है? तुम्हारी आत्मा इतनी क्यों मर गई है? तुमको कोई कह रहा है जगा रहा, उसके बाद भी तुम जाग क्यों नहीं रहो? मैंने परसों कहा कोई भी पार्टी लगे 1.5 लाख वहां जाकर बैठ जाओ, पैसा आएगा, क्योंकि बाड़मेर में आया, हम लोग जाकर बैठे थे बाड़मेर में, हम लोग बाड़मेर में जाकर बैठे थे। 1000 करोड़ रुपया किसानों को मिलना था, कंपनी ने 340 करोड़ रुपया दिया। हमने कहा नहीं ठीक नहीं है, किसानों को कहा बैठ जाओ, और बैठ जाएंगे। वो बैठे, हम लोग वहां पे गए,
शाम को 250 करोड़ रुपए मिला वो शाम को। ये धमोरे घूमते नहीं, करते कुछ नहीं है। हम काम करते हैं, शाम को 250 करोड़ रुपए 5:15 बजे दिलवा के वहां से वापस लौटे थे। किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। मैं चाहता हूं राजस्थान के लोगों की आत्मा जाग जाए। मरना तो तय है। ये राजस्थान इससे पूरा छोड़कर जाओगे जैसा पाया है। मेरे साथ चलोगे, गारंटी से कह रहा हूं, मेरे पास बैठ के हिसाब पूछ लेना। राजस्थान के बजट की पाई का हिसाब पूछ लेना। मुझसे खेती की हर बात पूछ लेना कि मैं खेती की मिट्टी की अगर जांच कराता हूं तो मुझे कितने रुपए का फायदा है। मैं आपको जितने बछड़े पूछे हैं, गारंटी से कह रहा हूं, एक बछड़ा 2 साल में देख लो आप। अगर हम लोगों पे लोग भरोसा करें, एक बछड़ा आपको गली में घूमता दिखाई देगा, शांत से रहेगा जैसे आपकी गाय रहती है। हमारे पास सारा इंसान, आप पता नहीं कैसे सहन कर रहे हो। मुझे तो सुबह सुबह छोटा बच्चा दिख जाता 2 साल का, मेरे को रोना आता है। आपको नहीं आता, आपके लिए नॉर्मल बात है, मुझे रोना आता है। इसीलिए अभी राजस्थान पार्टी करी है। मुझे लगता है इस बछड़े की जगह में होता तो क्या होता। मेरा क्या इंतजाम है, मैं काम राशि में मुंह मार रहा होता। और मैं मुंह क्यों मार रहा हूं? क्योंकि मेरे नाम की जमीन पड़ी है, बछड़े में पैसा पड़ा है, मेरे नाम से सरकार पैसा इकट्ठा करने में क्यों घूम रहा हूं? लेकिन बछड़े के लिए कौन बोलेगा? उसका कोई वोट लगता है। अगर कोई बछड़ा मर जाए उसके लिए वो धरना देगा। जैसे आजकल राजनीति चली, कोई भी मर जाएगा वोट डाल जाके 25 लाख दो, 1 करोड़ दो। ये बछड़े मरे, इनके लिए कोई बैठ रहा है? इनका वोट नहीं लगता, इनकी कोई जाति नहीं है। ये सारी चीजें मैं देखता हूं, आज आपके सामने बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, कहता नहीं हूं, अंदर अंदर दबाता हूं। लोगों को लगता है क्या मुझे एमएलए बनना चाहते हैं। भाई कई बार मैं हमदर्द नहीं जाता, कोई 2-4 सीट आ जाए तो ठीक है। मेरे को कहता हूं क्या करूंगा मैं 2-4 सीट ले, मेरे को 2-4 एमएलए जीत गए, क्या करेंगे वो जाके वहां सवाल उठाएंगे विधानसभा में, दूसरे दिन अखबार में देंगे इन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाया। होना क्या उससे? होता मुझे नहीं है। 3000 सवाल विधानसभा में पड़े उनके पास में, जिनका अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप आगे एमएलए ठीक है, मुद्दा उठाओ। मुद्दा उठाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो काम हुआ नहीं हुआ, वो काम मुझसे होता नहीं, वो आता नहीं करना। हम लोगों को आता है काम करना, हम लोगों की सरकार नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे मुद्दों पे हमने इतने बड़े बड़े काम करा दिए हैं। राजस्थान सरकार के सारे बड़े अधिकारी हमको जानते हैं कि यार अभी राजस्थान पार्टी वाला कागज आया हुआ है, इस कागज को कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लोग टेढ़ी उंगली से गिर निकालना जानते हैं। हम किसी के सामने नहीं जाते, हम किसी को गाली नहीं देते, किसी अफसर की बेइज्जती नहीं करते, किसी भी कांस्टेबल लोगों को अफसर नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते, हम लोग उनसे डरते हैं। ये आपके सामने हम दिखाना चाहते हैं, देखो मैंने इस अधिकारी को बोल दिया। हम अभी राजस्थान पार्टी के लोग पूरे राजस्थान को समाज मानते हैं। ये कांस्टेबल भी हमारे समाज का है, ये एसडीएम भी हमारे समाज का है, ये डीएसपी भी हमारे समाज का है, एएसपी भी हमारे समाज का है। हम उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते और उनके खिलाफ बोल के उनको नीचा दिखा के जैसे राजनेता करते हैं, हम ऊंचा नहीं बढ़ना चाहते। हमारे पास दूसरे तरीके हैं, हम सब काम कर रहे हैं, सब पूरा कर रहे हैं। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, इसमें से लगभग को मैं जानता हूं। मुझे कई बार लोग कहते हैं आपको कैसे याद रहता है इस्लाम का, इस्लाम का, इस्लाम का। मैंने मुझे इसलिए याद रहता है कि मेरी तरफ है, जैसे एक स्टूडेंट की तरफ होती है कि अगर मैं ये सारे सवाल याद रखूंगा तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी भी परीक्षा 2023 में। मैं भी चाहता हूँ जिस गांव में भी हूँ मैं लोगों को जानूं, उनके पास बैठूं और वो पार्टी के लिए काम करें। इसलिए हम लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से भीख मांगेंगे ताकि ये कारोबार थोड़ा बड़ा दिखाई दे। लेकिन आप लोगों से मांगे, बड़े लोगों से नहीं मांगेंगे, हमने तय किया। पहले जिन जिन लोगों ने वो रास्ता पकड़ा है वो चूक के नहीं थे। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के समय में सीधी सादी पार्टी थी, खाली बैठते थे, आप लोगों से चलता रह के वो कार्यक्रम करते थे। बीच में बिगड़ गई, उद्योगपति को हाथ चढ़ गई, जैसे उद्योगपति को हाथ चढ़ गई हम सब मर गए। एक उद्योगपति को पालने का मतलब है कि देश के 2 लाख किसानों का गला घोटना, एक उद्योगपति पालना। कि बीजेपी आई बड़ी और 1 रुपया इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने सिद्धांत बहुत बढ़िया बनाया।
धीरे धीरे पता लगा रास्ता ही नहीं रहा, और राज में आ गया मुझे, ये भी झटके उनके आते। यही हमारी जी कांग्रेस को माइनस करते थे, इनको माइनस करते हैं। इनको राज चाहिए, राज बिना भीड़ के नहीं आता, बिना टीवी में देखे नहीं आता। जो तुमने चप्पे चप्पे में लिखा होना चाहिए पार्टी आ रही है, लोग माहौल देखते हैं, माहौल पैसे से बनता है, और पैसा बिना सेठ के आता नहीं। उन्होंने पैसे ले लिए, तो जो बातें की थी उन्होंने सुनो बातें खत्म हो गई। अभी अभी आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनी है। कई बार लोग हमको जोड़ देते हैं, आप भी वैसी बातें करते, वो भी वैसी बातें करते, जोड़ देते हैं। शुरुआत में भी वैसे ही की थी, लोगों से पैसे लेंगे, फिर उनको लगा तो पैसे लेंगे, 10-10 रुपए 20 रुपए जितना इकट्ठा होगा, भिड़ना उनसे बड़ा वालों से, वो भी उस रास्ते चढ़ गए, भूल भी है, उस रास्ते में चढ़ने में भूल भी है। हम नहीं चढ़ना चाहते, हमारे इस परिवार को मैं कहना चाहता हूं, हम नहीं चढ़ना चाहते। चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन का काम है, कल आप बोलोगे भाई एक तो देखना चाहते, हम नहीं जाना चाहते उसमें। मैं यहां से हेलीकॉप्टर लेकर 10 मिनट मीटिंग करूंगा, मतलब पैसा नहीं हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। हम तो इस हेलीकॉप्टर हवाई की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आपको बुरा नहीं लगता, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मेरे सामने बैठे 10 बार पूछूंगा, ये आप तो जयपुर से जोधपुर आते हो हवाई जहाज से, आप ट्रेन में भी आ सकते हो, यहाँ कौन सी आग लगी हुई, आप आगे नीचे उतर के फटाफट जाएगा, वापस चले जाओगे। हम लोग नहीं सोचते वो 25-30 लाख रुपया किसका है, हमें लगता है राज है, हमारा कितना भोलापन है। जैसे गांव के बच्चे होते थे, हम लोग तो छोटे होते थे, वो सब्जी वाला फ्रूट वाला आता था, हम लोग पूरी चाल भर के भाजी डाले तो दिया थे, हमें एक आम दे दे, हमें एक पता नहीं था कि पैसा कहां से आ रहा है, ये तुम्हें दे रहा हूं, ये 2 किलो 4 किलो, कोई चिंता नहीं थी पिताजी का, मेरा भाई। हमारा दिमाग घुस गया, कसो के लोग अगर यहाँ आते हैं, लेकिन मेरा क्या जा रहा है, आपका जा रहा है 25 लाख रुपया गया एक दिन का। आप तो बोल ही रहे हो ऐसे भी गांधीवादी बनते हो, गांधी जी की तरह बात करते हो। गांधी जी ने क्या बोला था, महात्मा गांधी ने कहा था सरकार का पैसा दूर है, अभी घटना नहीं है। नहीं महसूस इसलिए होता कि पढ़ाई आपने अभी तक की नहीं है, मैं खड़ा हूं लगातार। हम लोग 1 जुलाई से भीख मांगेंगे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, काम तो करना है। आप लोगों को भीख दे देना, 10 रुपये में क्या जाता है, 20 रुपये 10 रुपये पूरे राजस्थान से लेंगे, मुकाबला भी करेंगे उनसे, लेकिन जनता का नोट और जनता का वोट किससे मुकाबला करेंगे। और जो बात है खुली है हमारे पास तो कोई छुपी बात नहीं, हमको थूक के चाटते भी नहीं। कई लोग कहते उसने भी कहा था ऐसा कर दिया, वो थूक के चाट दिया, हमने चाट दिया। हम तो जिस दिन से शुरू हुए वहां से आज तक यही है, हमारा कोई पुराना वीडियो आपने पहले ये कहा था, ये कह रहा हूं, आपने पहले कहा था जनता का राज, अब आप कह रहे हो राजस्थान पार्टी का राज। ऐसा नहीं बोलेगा राजस्थान पार्टी का राज, अशोक चौधरी का राज नहीं बोलेंगे। हम तो गुस्सा होता है अगर मेरा कोई जिंदाबाद का नारा लगा दे, अगर मैं मेरा कार्यकर्ता मेरी फोटो लगाता उसको तो हटा, मेरी फोटो हटा, अपने पिताजी के लगा ले, दादा के लगा ले, भगवान के लगा ले, मेरी घर को फोटो लगाई तुमने, आदर्श ईमानदार मेरे रास्ते में चल, मेरी फोटो लगाने से क्या होगा। वो पहला रास्ता पकड़ रखा मैंने, मैं जानता हूँ, आज मेरे परिवार के सामने कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वो लोग भी बैठे जिन्होंने मेरे स्कूल में पढ़ाया है, मेरे स्कूल के गुरु आंगन में बैठे जिन्होंने 7वीं 8वीं पढ़ाया, मेरे साथ बड़े लोग बैठे, मेरे साथ जिन्होंने पढ़ाई के बैठे, मेरी ये नजर जानते हैं मैं किस रास्ते पर हूँ। और राजस्थान के कोने कोने से वो लोग बैठे जो मुझे मेरे रिश्तेदार होने के कारण नहीं जानते, मेरी जाति के कारण नहीं जानते, लेकिन एक मिसाल के कारण जानते हैं, उसी के कारण इतना दूर दूर से चला आए। यहाँ पर आया एक ही आदमी 1 लाख लोगों को बराबर ही मैं जानता हूँ, उसकी आत्मा जल जाए बस, इसके लिए मैं जोधपुर इकट्ठा किया। मैं आपको इतनी तकलीफ दूं, इकट्ठा करता हूँ, क्यों करता हूँ, आपको मोबाइल से मैसेज दूंगा, आप घर में देख लो, लेकिन ये पब्लिक परसेप्शन है, ये लोगों का विचार बनता है। वहां गए, हम नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग राजस्थान के कोने कोने से लोग आए थे वहां पे, थोड़ा अंदर का विश्वास आता है, मैं अकेला नहीं, इसके लिए हम लोग इकट्ठा करते हैं।
आगे भी आपको इकट्ठा करेंगे, लेकिन अपने मन के अंदर ये बात बिठा लो, एक सूत्र कि राजस्थान में आज भी मेरा राज है, मुझको संभालना चाहिए, कल भी मैं मेरा राज बनाऊंगा, मैं किसी पार्टी और नेता का राज नहीं बनाऊंगा। मैं आपको कहूंगा राजस्थान में अभी किसका राज है, आप बोलेंगे हमारा राज है। मैं कहूंगा राजस्थान में किसका राज बनाओगे, आप बोलेंगे हमारा राज बनाएंगे। जोर से आपके अंदर से, आपकी हड्डियों से, प्राणों से आवाज आनी चाहिए, राजस्थान में किसका राज है। आवाज में दम नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा हमारा राज है। राजस्थान में किसका राज है, राजस्थान में किसका राज है, राजस्थान में किसका राज बनाओगे, राजस्थान में किसका राज बनाओगे। ये अंदर से बात आनी चाहिए। अभी गिरवा का राज है, पहले वसुंधरा का राज में ठीक था, ये गुलामी की भाषा छोड़ो, ये गुलामी की भाषा, ये अच्छी भाषा नहीं है। ये लोकतंत्र का, संविधान का, इस मूर्ति का अपमान है जो बीच में है। फांसी क्यों खाई इसका, ये कैसे पता लेटर लिखा था वैसे गलती होगी, फांसी कैसे मिलती। महात्मा गांधी ने बात करी अंग्रेजों से, अगर आदमी सॉरी बोल दे तो बात खत्म होगी। इसने कहा नहीं यार सॉरी नहीं बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये देश आजाद हो गया, उसके बाद भी इन लोगों का शोषण जारी रहेगा और मुझे इन लोगों को शोषण से मुक्त करना है। 23 साल का लड़का फांसी खा गया। दोस्तों हम कितना डरते हैं मरने से, हमारे बच्चों के लिए कितना डरते हैं। रात का नहीं जानो, अटके जानो, गाड़ी में नहीं चलाने, और नहीं करना, खुद भी कोई नहीं चाहो, 80-90 साल है वो आदमी भी जी चाहो, लेकिन कोई मकसद होना चाहिए ना। आपने जो बद्री जी बेटा है 55 साल का है, बद्री जी सुधार देश होगा, मनोदान की चिंता है। एक दिन मन गया दिन जो मन वो धनवाद राजी से आप देख मन जनता है, जनता मुख्य है। आगे कैसे करो, आगे टाइम कम है और बहुत जल्दी आना राज बनाना। बद्री जी को फोन जाना चाहिए, बद्री जी खड़ा है, आज एक बार जनता लौटा है, बद्री जी एक बार हाथ लगा दो, लाल को हाथ लगा दो, ऊंचे कर, 50 साल की उम्र आज है, जमाना राज ज्यादा उठना चाहिए, ऊंचा जमाना जवान हाथ उठाओ। आगे सामने टेम्परेचर है, डबल हो, जोर साउंड हो, इनकी चिंता है बद्री जी। और ऐसे बहुत से लोग जो अंदर लेके गए, मन में लेके गए, जो हम देखना चाहते थे वो नहीं देखा, लेकिन संघर्ष करने से बच रहे लोग जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। और जिम्मेदारी मैंने ली है, मैं जानता हूं मैंने कैसी आपत मोल ली है, लेकिन इस आपत को बोलने में इतना मजा आया दोस्तों। मुझे परसों बोले किसी ने कहा जिस पार्टी में मैं था पहले, उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस है, आप अगर हमारे साथ रहते तो नागौर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, एमपी होते। मैंने कहा हो सकता था, मैं मंत्री भी हो सकता था, मुझे दरवाजे खोलने थे, कुछ चरण छूने थे, मैं हो सकता था, हो भी रहे लोग अपनी योग्यता से नहीं हो रहे हैं। कोई एमपी हो रहा है तो ऐसा नहीं पूरे जिले का ध्यान रख रहा है, दिख ही रहा है। कोई एमएलए हो रहा है तो ऐसा नहीं पूरे गांव का ध्यान रख रहा है। मैं जहां भी जाता हूं लोगों से पूछता हूं एमएलए जीतने के बाद आए क्या, और जीतने के बाद हमारे गांव में कोई बहुत बरकत में आएगा अलग बात है, लेकिन आएगा 200 विधानसभा में एक ही बात चलती है। और एक और खास बात चलती है राजनीति में, लोग राजनीति का एक स्वभाव होता है, उसको जो बढ़ाता है, जो चढ़ाता है, सबसे पहले उसको काटता है नीचे से ऊपर तक। मैं एक सचिन देव के साथ बैठा बीकानेर में, ऐसी बात चल रही किसी नेता के बारे में, मैंने उसके लिए ये मेहनत की, मैंने उसके लिए ये मेहनत की, जिताने के लिए ये किया। मेरे मुंह से निकल के आपके गांव में आया क्या वापस, बोला हाँ आया था। मैंने कहा जो आपके विरोधी उनके घर पे गया होगा, बोले आपको कैसे पता। मैं जानता हूं, मैंने कहा मुझे पता है। अक्सर ये जो इनको आगे बढ़ा था उसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि उनकी नीति राज में रहने की नीति है। वो सोचते हैं ये तो वोट देगा, अगली बार उसको भी लेना है। आप अपनी जिंदगी भर का जहर, आप अपने अंदर का जहर उसको पीते हो और फैलाते हो, अब की बार इसको हरा दूंगा, अब की बार इसको हरा दूंगा, आप आखिर में हार जाते हो। आपकी जीत केवल और केवल
अभिनव राजस्थान पार्टी दिलाएगी। आज की तारीख में राजस्थान में आपको गारंटी से देता हूं, अगर ईमानदारी से आपको कोई भी ऐसा नेता लगे, कोई भी ऐसी पार्टी लगे जिसके पास राजस्थान के विकास का बड़ा प्लान है, खेती का, शिक्षा का, पुलिस का, ट्रांसपोर्ट का, हर चीज का अगर प्लान है और वो आपके सामने बैठ के आधा घंटे में समझा दे, तो मैं खुद कहूंगा उसको वोट दे देना। अगर उनके पास प्लान नहीं है, उनके पास प्लान नहीं है, तो अब उनको वोट देना मत 2023 में। और मैं रावण का चबूतरा से आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूं, आपके दम पे घोषणा कर रहा हूं। आपकी आत्मा हल्की सी जगी है अभी, उसके दम पे घोषणा कर रहा हूं, 2023 के चुनाव में बहुत बड़ा चमत्कार होगा राजस्थान में। और ये जो कहानी आपने आज यहां से शुरू की है, ये कहानी पार पड़ेगी और अभिनव राजस्थान पार्टी सरकार में घुस जाएगी। और सरकार में घुसने का हमारा प्लान 20, 30, 4 सीट का नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। हम किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी, इसके लिए हम 1 जुलाई से काम शुरू कर देंगे। उसके लिए हम संगठन बना रहे हैं, उसके लिए हम लोगों से भीख मांग रहे हैं। अभी तक हमने नहीं मांगा। आप में से कितने लोग होंगे जिनके पास में आया पैसे दो? नहीं आए। इतने साल से इस आंदोलन को चला लिया। अब क्योंकि चुनाव प्रचार में पैसा चाहिए, इतने दिन उनको पैसा नहीं चाहिए था। कुछ कागज लाए, कुछ छोटा छोटा धरना दिया, प्रदर्शन किया, काम हो गया। अब प्रचार में मुकाबला करना है, तरीका हमने पहले से तय कर रखा है, ये तरीका अपनाएंगे। और आने वाले दिनों में हर शहर में, हर गांव में, हर जगह, हर गाड़ी पर झंडियां, पोस्टर, जो देखना चाहते हो वो सारा दिखेगा। मोबाइल में हम दिखेंगे, हर जगह हम दिखाई देंगे, हर अखबार में हम दिखाई देंगे। ये करके दिखा देंगे, हमको पता है। आपको आज यहां इकट्ठा करने का मकसद एक ही था, मोबाइल से बोल के आपको बता देता हूं, लेकिन इकट्ठा करने से बात हो जाए कि हम सब ने मिलके, और ये तय किया है कि हम सारे लोग मिलकर राजस्थान में खुद का राज बनाएंगे। हमने तय करने के लिए जोधपुर को चुना। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, यहां से जयपुर चलना है, आराम से चलना है, कोई कूच वूच नहीं करना है, नाचते गाते चलना है। और ऐसा नाचते गाते चलना है कि उसके बाद में जयपुर के लोग अपने खुद के हथियार डाल के साइड में हो जाए कि अब जनता इनके साथ हो चुकी है। ऐसा माहौल बना। आप लोग हमारे आमंत्रण पर दूर दूर से आए, उसका धन्यवाद कहने का मन नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि ये आप ही की तो आग है, ये आप ही की तो बात है जो मैं बोल रहा हूं। ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें हम सारे साथ मिले हुए हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था, इस काम को कामयाब करने के लिए मुझे 100 लोग चाहिए। लास्ट बार मैंने कहा मुझे 100 लोग चाहिए, और 100 लोग मेरे पास मैं जैसे चाहता हूं वैसे आगे तो मैं राजस्थान के अंदर की राजनीति को हटा के और जनता का राज स्थापित कर दूंगा। मुझे 100 लोग चाहिए। अब आप सोचोगे कि आदमी क्या कर रहा है, लोगों के पास तो हजारों हैं, लोग तो कहते हमारे साथ लाखों हैं। वो पार नहीं पड़ रही है, आदमी कह रहा है कि 100 आदमी चाहिए। मुझे 100 आदमी मैं जैसे चाहता हूं वैसे चाहिए। मुझे कोयला नहीं चाहिए, मुझे हीरे चाहिए। और वो हीरे तराशने पड़ते हैं, उन मूर्तियों को घटना पड़ता है। कहीं पत्थर पड़ा उसको आप नमस्कार थोड़ी करते हो, लेकिन कलाकार उसके ऊपर लगता है, उसको मूर्ति का रूप देता है, उसमें प्राण डालता है, उसके बाद आप जाके उसको नमस्कार करते हो। मैंने बहुत सारे लोग तरासे राजस्थान में, और वो तरासे हुए लोग राजस्थान के किसी भी एमएलए एमपी से, किसी भी आरएस आईएएस अधिकारी से ज्यादा जानकारी रखते हैं, मजबूत है। ऐसे मैंने तराश लिए हैं। 100 लोग मुझे कमांडो टाइप चाहिए जो मेरी शर्तों पे हमेशा खड़े उतरे, और फिर 1000 लोग मुझे ऐसे चाहिए जो पार्ट टाइम जो अपना घर का काम करें, और जब ऐसा कोई समागम हो उस समय आ जाए। ऐसे लोगों की मुझे आवश्यकता है। 1 जुलाई से हमारी भर्ती शुरू हो जाएगी। ये अग्निवीर जैसी भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती है, क्योंकि इस भर्ती में जो फौजी बन गया वो जीवन भर फौजी रहेगा।
वो अभी राजस्थान पार्टी सरकार में घुस गई और उसके बाद सड़क बन रही है तो भी वो कहेगा सड़क ठीक नहीं है, सड़क में कंकरी ज्यादा है। इस तरह के वो सिपाही होंगे, वो मेरी भी नहीं मानेंगे। आप कौन होते हो, सड़क मुझे अच्छी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। कल वैसा नहीं कहा, ये कह रहे तुम तो मान जाए सड़क घटिया भी चल जाएगी अपने यहाँ, तो अपने साथ कहते हैं नहीं। अमेरिका में, इंग्लैंड में मुद्दा नहीं है कि रोज पानी नहीं आ रहा घर पे, कि सड़क टूटी हुई है, मुद्दा ही नहीं है। वो इन चीजों से बहुत ऊपर आ गए। वहां सड़क हमेशा अच्छी बनती है, कितनी भी बारिश हो जाए सड़क में बूंद नहीं मिलती। आप फोन करो वहां पे पुलिस को, खाली गलती से बटन करते 7 मिनट लास्ट टाइम है, 7 मिनट में पुलिस का इंस्पेक्टर आता है, आपको कहता हुजूर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए वो देश दुनिया में नाम है उनका, इतना आगे है। हम अभी गुलामी में, गरीबी में, शोषण में जी रहे हैं, इसलिए हमें भीड़ है। पूरी दुनिया हमारी कोई औकात नहीं है। मैं देश के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन औकात नहीं है। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसमें से 1% हमारा व्यापार है। हम कह रहे 140 करोड़ है, लेकिन व्यापार में हमारा हिस्सा 1% है, बहुत कम है। इसलिए इतनी गरीबी, इसलिए हमारे लोग यहाँ से बाहर भागते हैं। कोई सऊदी अरब में जाकर किसी की गुलामी करता है, कोई दुबई में जाता है, कोई अमेरिका में जाता है। मुझे तो शर्म आती है। अगर कोई कहता है हमारे बच्चे अमेरिका में रहे, मुझे शर्म आती है, अपने देश से आती है। काश वो भारत में नौकरी कर रहा होता, अपने माता पिता के, बूढ़े माता पिता के पास रह रहा होता, उसको क्यों जाना पड़ा। जोधपुर में अमेरिका से कितने लोग आए हुए हैं, जोधपुर में गुजरात से कितने लोग आए हुए हैं, लेकिन राजस्थान का लोग भी बाहर क्यों जा रहा है। विचार नहीं करोगे तो ठीक है, विचार करो तो नींद आना बंद हो जाएगी। हम लोग आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बढ़िया नींद आ रही है हमको। कभी दास को नींद नहीं आई, कभी दास को अजीब लगा कि ये क्या है। उन्होंने दोहा कहा, सुखिया सब संसार है, खावत है और सोवत है। सुखिया सब संसार है, खावत है और सोवत है। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। आपके अंदर का कबीर जगाना चाहता हूं। आपके अंदर बैठा हो कबीर, मरा नहीं है, बैठा है, उसको जगाना चाहता हूं, उसकी नींद उड़ाना चाहता हूं। और इतने हजारों लोगों में अंदर बैठे कबीर जागे, उनकी नींद उड़ गई, केवल उनका जागना पर्याप्त है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जागना है। मुझे नींद नहीं आती, वैसे आपको नींद नहीं आएगी। मजाक इस प्रशासन की आपके काम नहीं हो। आपको वहां लेकर जाना है। आज चलो, कल चलो, परसों चलो, आपको चलना होगा। अब मैं जिद करूंगा चलने की, क्योंकि मुझे पता है कि आज के 5 या 10 साल बाद में आप बर्बादी का ऐसा आलम देखोगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। खुद के खेत के बाहर आपकी खाट लगी रहेगी और आप कहोगे ये खेत तो भी हमारा था। इतनी बड़ी योजना पूरी दुनिया से चल रही है। आप फोटो लेकर राजी हो जाते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात की, उनसे हाथ मिलाया, क्या खाना किया, आप खुश हो जाते हो। मैं तो डर जाता हूं, जैसे हाथ मिलाने डर जाता हूं, क्या सौदा हो गया। वो आपको बहुत लेट समझ में आएगा, 20 साल बाद समझ में आएगा। वहां सौदा ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ बाजरी खूब सारी है, बाहर से लेकर चूर तक बाजरी खूब होती है। अमेरिका वाले लोग हमारी बाजरी खरीदो, ऐसा सौदा नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया मान गई कि बाजरी से ज्यादा अच्छा खाना नहीं है, पूरी दुनिया मान गई है। ये साल 2023 का बाजरी का साल है, पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन राजस्थान के लोगों को पता नहीं है। वो इसलिए पता नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो उन्होंने कह दिया इसलिए हाँ भर ली, 5 स्टार होटलों में बैठ गए, ठंडा पानी पी लिया, लेकिन जो बाजरी उगा है उसके पास में नहीं जा रहे हैं। यार इस बाजरी को ठीक से उगाओ, कितना पैसा चाहिए, हम आपको पैसा देंगे। आप 2000 में बेचते हो, 4000 हम आपको देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया बाजरी मांग रही है। फिर हम लोग क्यों मूंग के चक्कर में पड़ेंगे, क्यों हम लोग कपास के चक्कर में पड़ेंगे, इतना पानी डालेंगे। जब बाजरी 5000 रुपए किलो में बिकेगी, आराम से बाजरी बोएंगे, थोड़ी सी बरसात होगी, खूब सारी बाजरी होगी, पैसा ही पैसा होगा, खेत भी खराब नहीं होगा। ये तब होगा जब आपके मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे। ये तो जयपुर जोधपुर में घूमते हैं, ये कहीं बाहर जाएंगे, मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि आप ये जो साल मना रहे हो, इसमें जो आपको बाजरी चाहिए वो पूरे हिंदुस्तान में 80% तो हमारे यहाँ होती है। अगर हमारा मुख्यमंत्री हो जाए, यहाँ घुमा रहा चला जाए, तेल के कुएं जहाँ पे खुदते हैं, एक बार जाके ठीक से बात करके आ जाए,
मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं, जो गंवार आप 6,000 रुपये में बेचना चाहते हो, वो गंवार 50,000 रुपये क्विंटल बिकेगा, क्योंकि मैं जानता हूं क्या काम आता है। देखो, जो जानता है वो कमा के खाता है। आपसे कोई चीज ले जाता है, आपको पता नहीं, आप कचरा समझ के देते हो, वो ले जाकर के उसको लाखों के भाव बेचता है। सरकारों का काम ये होता है। आपके पड़ोस में एक देश है चीन, 140 करोड़ हमारी आबादी, 140 उनकी। हम मूर्खों की तरह बातें कर रहे हैं, अब जल्दी भारत चीन से आगे निकल जाएगा, जनसंख्या में आगे निकल जाएंगे। ये कोई उपलब्धि है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ही काम किया, चीन के आम व्यक्ति की जिंदगी सुधरे, हमारा टारगेट है। पूरी दुनिया में माल ले जाकर चीन से बेचेंगे, चीन को एक ताकतवर देश बनाएंगे। 20 साल के अंदर उन्होंने चीन को आज दुनिया की सबसे ताकतवर जगह बना दिया। अमेरिका देखता रह गया। ये हिंदुस्तान भी बन सकता है, ये राजस्थान भी बन सकता है। और ये अभिनव राजस्थान पार्टी का यही एजेंडा है कि हम राजस्थान को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां आपकी आमदनी लाखों में हो। और मेरे पास उसका प्लान है। कोई आदमी चाहे जिस दिन मेरे से बहस कर सकता है कि मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, ये प्लान लागू कैसे होगा। राजस्थान का कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई मंत्री रहा हुआ आमने सामने बैठ जाए और मुझे कह रहा, आप लोगों को ये कह रहे हो कि एक खेजड़ी के मैं आपको 25,000 रुपये दिलवाऊंगा, मैं उसको समझा दूंगा। मैं दिलवाऊंगा खेजड़ी का 25,000 रुपये, मैं जानता हूं कैसे मिलते हैं। अमेरिका के लोगों ने काला पीला पानी बेच दिया यहाँ लाके, जिसको तुम कोका कोला कहते हो, जिसका हमको ये नहीं पता उसके अंदर है क्या। आपने कभी पूछा कि कोका कोला पीने से क्या होगा? बस मजा आ रहा है हमको। उन्होंने कहा मजा आना चाहिए, हम कह रहे आ रहा है। लस्सी का तो पता है, नींबू पानी का पता है, अनार के रस का पता है, उसमें क्या है, उसमें क्या किसी को नहीं पता। उनसे कईयों ने पूछा इसमें क्या, बोले ये बता देंगे बिकेगा कैसे। वो कोका कोला बेच रहे हैं, हम सांगरी नहीं बेच पाए, हम लोग बाजरी नहीं बेच पाए, हम लोग केल नहीं बेच पा रहे, हम गंवार नहीं बेच पा रहे, हम लोग कपास नहीं बेच पा रहे। कॉटन के कपड़े पहनते लोग 5,000 का एक शर्ट आता है, 5,000 का एक बुशर्ट बनता है, जिसके लिए महात्मा गांधी कहते थे कि मैं चाहता हूं गांव के अंदर विकास हो, गांव का कुटीर उद्योग चले, गांव में कपड़े बने। ये महात्मा गांधी का सपना था। उस फोटो को लोगों ने हटा दिया, उसकी बात को हटा दिया। आप कपास में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से कपास उगाते हैं, और बाजार में जो कॉटन का शर्ट बिकता है, अधिकांश किसान जो कपास उगाते हैं, मेरी गारंटी है वो कॉटन का शर्ट नहीं खरीद सकते। 5,000 रुपए का शर्ट आता कौन लाएगा? आपके कपास से इतनी महंगी चीज बाजार में बिक रही है, लेकिन आप परेशान हो। 8,000 में बेचूं, 9,000 में बेचूं, 8,500 में बेचूं, उसका अंतिम भाव जो जा रहा है, जो 8,000 रुपए आपको क्विंटल के मिल रहे हैं, उसका जो अंतिम भाव जा रहा है वो 8 लाख रुपए जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है, हम अभी भी अपने आप को मजदूर, अपने आप को गुलाम समझते हैं कि हमारा तो शोषण होगा, हम क्या करें। जैसे भेड़े होती है ना, हमारे तो ऊन उतार लेगा जब इसका मूड होगा। उस गुलामी से बाहर लाने के लिए मैंने ये 20 साल पहले अभियान शुरू किया दोस्तों। और जब आया था तो बड़ी अजीब सी चीजें लगी लोगों को, यार ये आदमी कौन है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया। मेरे अपने भी नहीं समझ पाए, उन्होंने मेरे खिलाफ खूब आरोप लगाए। किसी ने कहा 200 करोड़ लेके आया, किसी ने कहा 400 करोड़ लेकर आया। मैं चुपचाप सब सहन करता रहा, चलता निकलता रहा, समझ में नहीं आई। मैंने उनको कई बार चुटकुला भी सुनाया। एक गांव के लोग थे, उन्होंने कभी सूअर नहीं देखा था, कभी देखा ही ऐसा होता है। और उनसे पूछा ये जानवर क्या है, तो मुझे करके होते हैं हर गांव में, उनको पूछा ये क्या है। अब वो ऐसे मना भी नहीं कर सकते, गांव के सामने फजीती होती है, मैं जानता नहीं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हाथी था और ये घिस घिस के इतना रह गया है। और या फिर नहीं, उन्होंने कहा या फिर एक चूहा हो सकता है, वो भूल गया वो पानी से, ऐसा हो गया। 10 साल तो लोगों को ये समझने में लग गया मुझे कि आदमी आया क्यों है। कोई सोचते हैं एमएलए बनने के लिए घूम रहा है, कोई सोचते हैं एमपी बनना चाहता है। और मैं चुपचाप अपना काम करता रहा, आपके पास बैठा रहा, आपकी बातें चुपता रहा, आपकी बात को चुपता रहा। आपके मन में क्या है? अभी भी पूछ लेता हूँ किसी को, आपके खेत में 5 खिचड़ी है, आपको सांगरी बेचने का मन नहीं होता? अरे कहाँ बेचे हैं, कौन तोड़े? मैं समझ रहा हूँ उनकी भावना को, मैं उनकी भावना को समझ रहा हूँ, वो क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि 25,000 रुपये का माल है, उसके बाद सुबह सुबह जाकर खेजड़ी वाले नजर से देखेगा, बोले खेजड़ी है 10 अपने खेत में, 2.5 लाख रुपये दिए पड़े।
मुझे इसलिए पता है कि 2 साल पहले जो गंवार का भाव चढ़ रहा था, अचानक से लोग गंवार के खेत की तरफ जाने लग गए। देख देख के आ रहे कितने का गंवार हो जाएगा, इतने का। लोगों को लगा 20,000 का भाव हो जाएगा। इच्छाएं मर गई हैं, आगे बढ़ने की मर गई है, खुद के राज की मर गई है। मैं उन इच्छाओं को जगा रहा हूं। उर्दू में एक शेर है कि जब आदमी निराश हो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी हालत में पहुंच जाता है, एक शेर है, ना उम्मीदी, यानी उम्मीद कुछ रही नहीं, ना उम्मीदी बढ़ गई है इस कदर, ना उम्मीदी बढ़ गई है इस कदर कि आरजू की भी आरजू होने लगी। इच्छा की भी इच्छा हो रही है। एक तो हम कहते इच्छा नहीं हो रही है, हम कहते इच्छा की भी इच्छा नहीं हो रही है। हम उस लेवल पे नीचे चले जा चुके हैं। मेरा काम है, मेरा फर्ज बनता है। कई लोग कहते हैं आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो। मैं कह रहा हूं नहीं, मेरा फर्ज बनता है। मेरा फर्ज इसलिए बनता है कि भगवान ने मुझे चुना कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, मैंने पढ़ाई की, डॉक्टर की, IAS की परीक्षा पास की, सारी पास की, मुझे अवसर दिया जानने का। अब मुझे सारा जानने का अवसर दिया तो मैं इसको वापस लौटाऊं कैसे? क्या तो मैं समय निकाल लूं जैसे दूसरा निकाल लें, मेरा भी निकल जाएगा। MP MLA बनना बहुत बच्चों जैसी बातें लगती है मेरे को, आपको लगता है बहुत भारी काम है। मैं रोज 400 किलोमीटर घूमता हूं, मुझे छोटा काम लगता है। मुझे इस काम को सार्थक करना है, इसके लिए भटक रहा हूं, घूम रहा हूं। अब मुझे वो नजदीक नजर आ रहा है। दोस्तों, आज मैं जोधपुर में आपको ये बात कह रहा हूं। ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसको मैंने नाप लिया पूरा, और ये आपके सामने एक पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है, मैंने इसको पूरा नाप लिया कितना सा चुनाव है। 2-3 महीने मेरे जो टीम के लोग हैं और लोग मेरा साथ देंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि दूसरी पार्टियों में रुचि खत्म हो गई लोगों की, और वो चुनाव से पहले हार मान लेंगे। मैं जानता हूं, हालांकि मेरे ऊपर अटैक होगा, जिस तरह का होना चाहिए सारा अटैक होगा। मैं जानता हूं क्या क्या होता है। आपको ठीक लग रहा हूं, पता नहीं क्या क्या बातें वो निकाल के मेरे बारे में बोलेंगे। मेरे ऊपर केस भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं सबके लिए तैयार हूं। मैंने 3-4 जगह सोच रखी है अपने लिए। जोधपुर की मीटिंग के बाद या तो जयपुर ही जाएंगे, या अपने खेत पे जाएंगे, शांति से रहेंगे, और या फिर ये लोग कहीं जेल वेल भेज देंगे। जगह 3 तय है। मुझे तीनों ही जगह जाने में कोई टेंशन नहीं है। मेरा काम पूरा हो गया। मैं मेरे दोस्तों को कह रहा था 20 साल में मैंने इतनी बातें कही, इतनी बातें लिखी है, आने वाले 20 साल तक लोग इन बातों को दोहराते रहेंगे कि इस आदमी ने ये बात की थी, इस आदमी ने ये बात की। आज नागौर जिले के लोग बैठे हैं यहाँ पर। 2005 में मैंने मृत्यु भोज का विरोध किया था, खुल के किया था, गांव गांव आंदोलन चलाया था। नागौर जिले के किसानों का मैंने 1 साल में 1000 करोड़ रुपया बचाया था। 1000 करोड़ रुपया हम गिनते थे, नागौर में कितने लोगों की मौत होती है, उसमें से कितना खर्चा होता है, 4 लाख, कितने बचे 3 लाख, कुल कितने हुए, हमें से गिनते थे। 1000 करोड़ रुपया हो गया। अंदर से बहुत मजा आता। अभी तक भी लोग नहीं भूले, 20 साल हो गया। अभी मैं कहीं जाकर बैठता हूँ, बात तो था ठीक ही, जैसे 4 लाख रुपए लगते हैं अपनी कमाई के, गाड़ी कमाई के जाते हैं, एकदम लगता है। बात तो वो ठीक थी, लेकिन उस आदमी ने कही उस समय हम माने नहीं। हमने कहा नहीं मानेंगे नहीं। आज आपको लग रहा है बात तो ठीक है। मैं गांव में जाता हूँ, लोग कहते हैं बात तो ठीक है। इतनी ज्यादा बात जच गई। मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा। एक जगह मैं किसी के यहाँ बैठने गया, काफी अंदरूनी गांव था, जिनकी माताजी के देहांत हो गया। उन्होंने पास में 4-5 बैठे थे गंभीर किस्म के लोग, उनसे परिचय कराया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हैं और ये अभिनव राजस्थान पार्टी चलाते हैं। मैं उनकी तरफ देख रहा था, अंदर से कई बार डरता भी हूँ, लोग जानते नहीं जानते। वो चारों कुछ नहीं बोले, ऐसे देखते रहे। मुझे लगा बात आगे पहुंची नहीं। 2 मिनट बाद में उनमें से एक आदमी ने कहा रुक के कि मैं ये सोशल मीडिया आपके कारण देखता हूं, मैं ये मोबाइल तक खोलता हूं, सुबह आज आपने व्हाट्सएप पे क्या बोला और फेसबुक पे क्या बोला। मैं चौंक गया एकदम। मुझे तो लगा उनके चेहरों से लगा ही नहीं मुझे जानते। अभी मेरा एक साथी बूंदी में था, बूंदी के किसी गांव में था। उसने एक जन से बात करेगी, प्रिंसिपल रिटायर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? उसने फोन दिया उनको। उन्होंने कहा मैं लगातार से आपकी बातों को देख रहा हूं, सुन रहा हूं।
मुझे लग रहा है अगर राजस्थान में ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों में सांचौर में था एक गांव में, वो जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने गांव के लोगों को बुला रखा था। एक अनपढ़ से आदमी थे, खड़े होकर उन्होंने कहा हमारे थोड़ा खुजाल गई, मैं चमड़ी में कोई प्रॉब्लम है, दवाई बताओ। तो वो जो मेरे साथी थे उन्होंने कहा नहीं ये डॉक्टरी करते नहीं, दवाई ये नेता है। उन्होंने कहा नहीं मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, पहले डॉक्टर थे फिर IAS बने फिर किस बात है। मेरे साथी ने कहा मुझे नहीं पता कौन कौन जान रहा है आपको। मैंने उनको कहा इस जान पहचान के दम पे ये कह रहा हूँ 2023 का चुनाव अभिनव राजस्थान पार्टी जीतेगी। मैंने बीज डाल दिए दोस्तों, किसानों की भाषा में समझ लो, मैंने बीज डाल दिया है सब जगह। फसल उगाने का काम माहौल का है, हवा का, खाद का, और ये हवा और खाद का काम हम लोग आने वाले 3 महीनों में करेंगे। बीज पड़ा है, आप चिंता ही मत करो। अभी भले ही लोग कुछ भी कहते हैं, कोई चांस नहीं है, कोई ये नहीं है, ये देखो वो देखो करते रहेंगे, लेकिन बीज हमने डाल दिया है। वो बीज उगाने के लिए आपको माहौल बनाना है। मैं तो बनाऊंगा, कुछ भी कर दूं मैं इस माहौल के लिए। आपकी आत्मा जल जाए तो मेरा साथ देना, खाद और हवा देना है उसको। और आप देखेंगे कि अक्टूबर आते आते राजस्थान का हर आदमी कहेगा भाई बहुत हो गया थामो राज, मांगे तो खुद को राज चाहिए, खुद को फोन चलना चाहिए। सभा में आए थे काफी सुस्त बैठे थे लोग, कई लोग लिहाज से भी आ गए, कई चूंकि हम लोगों की पार्टी है, नारे लगाने वाली पार्टी नहीं होती है, मस्त पार्टी है, बुद्धिजीवी लोग ज्यादा हैं तो कई बार सुस्ती भी रहती है। मैं भी मेरे साथियों कहता हूँ सबके पास गाड़ियां हैं, इनको मैं कहता हूँ जो जोधपुर में मैं घुसूँ ना वहां जाए मेरे गाड़ियां लगे, मजाक करता हूँ इनसे। फिर वहां से मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद लगते हैं, लोगों को लगेगा क्या भारी नेता है। लेकिन मैं उनको कहता हूँ आपको भले शर्म आएगी, मुझे खुद में शर्म आएगी, यार मैं भी ये तमाशा कर रहा हूँ क्या, मैं भी ऐसा तमाशा कर रहा हूँ, मैं इस काम के लिए निकला था, मैं भी लोगों को मूर्ख बनाऊंगा। इनको कहता नहीं। कई बार मेरे साथी भी कहते आप अकेले गाड़ी लेके घूमते हो, मैंने कहा मैं वो चाहता हूँ, मैं वो सादगी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ राजस्थान की सरकार का मंत्री कभी आपके साइड में बैठा हो रेल में और आप उसको पूछो वो क्या मैं मंत्री हूँ, अच्छा आप मंत्री हो, आपको ऐसा लगना चाहिए। उसको कहेंगे लोकतंत्र जो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में अभी है, वो अभी आपने देखा नहीं है, इसलिए आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। हम ऐसा करके दिखाएंगे और इसी जन्म में दिखाएंगे और बद्री जी की आंखों के सामने दिखाएंगे।